फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम प्रकाश चैप्टर से कुछ प्रश्नों के प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें अब तक में 10-10 ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हमने 10-10 प्रश्नों का ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसमें से कि पहला वीडियो हमने 10 प्रश्नों का डाला था, फिर दूसरा वीडियो मैंने 10 प्रश्नों का डाला था। अगर जिसने पहला और दूसरा नहीं देखा है वो हम इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये 21वां प्रश्न है। प्रकाश का वेग है, यानी जो प्रकाश की चाल या वेग, प्रकाश का वेग कितना है। तो प्रकाश का वेग यानी जो प्रकाश की किरण जब चलती है तो उसकी रफ्तार कितनी होती है। तो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो वो किरीट होता है, किरीट, जिसे कोरोना बोलते हैं। ये महामारी वाला कोरोना नहीं है, वो प्रकाश सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसको हम किरीट बोलते हैं। उसका दूसरा नाम कोरोना है। ये वायरस की बात नहीं कर रहे हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी जब सूर्य कभी कभी जब ग्रहण लगता है तो आधा लगता है, कभी कभी थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है तब जाके जब अंधेरा छा जाता है तो 460 सेकंड तक ही अधिकतम समय में लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। यानी जब चंद्रमा बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण घटित कब होता है, यानी जो चंद्र ग्रहण होता है कौन से दिन होता है। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन। तो वो जब पूर्णिमा होता है, यानी जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है हमें, उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जिस दिन अमावस्या पड़ती है उस दिन ही सूर्य ग्रहण होता है, ना तो पूर्णिमा को होता है। ये मतलब ये भी नहीं कि निर्धारित नहीं, कभी भी हो जाए, नहीं, जब अमावस्या होता है तभी जाके सूर्य ग्रहण होता है उसी दिन। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। देखिए, जब जो काटा हुआ होता है तो उसके अंदर जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश में जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है तब जाके, इसीलिए वो जगमगाता रहता है कि उसका जो प्रकाश होता है वो निकल नहीं पाता, उसी के अंदर प्रकाश घूमता रहता है, इसीलिए जो हीरा होता है वो जगमगाता रहता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये घटना होती है जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, उसी के कारण ये हमें जो सिक्का होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। हाँ, ये भी वही कारण है जो अभी सिक्के वाली बात है कि जब पानी में सिक्का रहता है तो उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो बस वही घटना इसमें भी होती है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके कारण यह जो पैर अगर पानी में लटकाए रखेंगे तो वो मुझे टूटा हुआ समझ में आएगा, मुड़ा हुआ और छोटा भी दिखाई देता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के रंग उसमें चमकते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए, किस प्रकार की जाती है। देखिए, जब अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की घटना के आधार पर ही वो हमें इंद्रधनुष के समान चमकती हुई या उस समान रंग दिखाई देते हैं, जो आपने नोटिस किया होगा तो दिखती रहती हैं। तो ये पूरे प्रश्न हो गए 10, यानी 21 से लेकर 30 तक। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक। और जो मेरे वीडियो को ना देखे हों, पहला वाला प्रैक्टिस और दूसरा वाला प्रैक्टिस, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।